हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में मैं आपके सामने यूपी पुलिस स्टैटिक जी के क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड्स पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। तो चलिए, यूपी पुलिस स्टैटिक जीके की क्वेश्चन में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध का, अशोक का, बिंबिसार या उदयन का? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी बिंबिसार। हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, वो किसका पुत्र था? तो वो पुत्र था आपका बिंबिसार का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वापस पूछा, भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वह है गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, वनोन्मूलन या राज्यों का केंद्रीकरण। तो भारत की पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन ए, गरीबी उन्मूलन के लिए था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न में से कौन सी प्रणाली की शुरुआत की गई? एक देश एक आयकर, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर या एक व्यक्ति एक दर? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत जिस अधिनियम को अपनाया गया था वह है आपका एक देश एक कर, एक देश एक कर। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयुक्त या मुख्यमंत्री? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की अगर बात करें तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला, मिट्टी के पात्र, बंदरगाह, कपास की खेती? तो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत ही बार रिपीटेड प्रश्न है, और अक्सर एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलत करने वाला प्रश्न यही है जो बच्चों द्वारा गलत किया जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला, मिट्टी के पात्र, बंदरगाह या कपास की खेती? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी, मिट्टी के पात्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के हिसाब से किस महीने मनाई जाती है? गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के अनुसार कब मनाई जाती है? माघ, फाल्गुन, वैशाख या चैत्र? माघ, फाल्गुन, वैशाख या चैत्र? बुद्ध पूर्णिमा का जो पर्व होता है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है आपके ऑप्शन सी, वैशाख के महीने में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से किस नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की है? किसकी बात यहाँ पे कर रहा है? सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से किस नृत्य शैली में पीएचडी की है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम? तो फ्रेंड, उसके पहले आप सभी यहाँ से फटाफट बताइए कि जो चारों यहाँ पे नृत्य दिए गए हैं ये किस राज्य से संबंधित है। आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, कथकली का संबंध किस राज्य से है, मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से, और भरतनाट्यम जैसा ये लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपका कहाँ पे है? तो ये आपके केरल में है। मैंने एक का बता दी, बाकी तीन का आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, वह निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? प्रशोरसेन द्वितीय, प्रशोरसेन प्रथम, विंध्य शक्ति या प्रभावती गुप्त? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन सी, विंध्य शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। सेकेंड, संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष। या तीसरा ऑप्शन है आपका नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, या जैविक या अजैविक। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष के आधार पर। तो फ्रेंड्स, फटाफट स्टैटिक जीके की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है उसको देखिए। आज की क्लास जितने भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दमदार है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो यह भी प्रश्न अपने आप में और कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसको अंडरलाइन को कर लीजिए। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 50A, 53A, 51A या 52A? तो बताइए फ्रेंड्स, आप सभी का ऑप्शन क्या सही होता है? तो मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो उसका जो उल्लेख है वह है आपके ऑप्शन सी 51A के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पट्टा विलेख, कानूनी निविद, ऋण विलेख या कानूनी अनुबंध? तो करेंसी नोट और सिक्कों और कागजी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है कानूनी निविद, कानूनी निविदा। बढ़ते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा जिसे धावन सोडा के नाम से भी आप जानते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 CaOH का होल थ्राइस, Na2CO3 इंटू 10H2O या NaHCO3? तो वॉशिंग सोडे के सूत्र की रासायनिक की बात करें, केमिकल रिएक्शन का क्या है? तो वह है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी क्लास में जो है वो आपसे पूछता है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा को साझा करता है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा को साझा करता है? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है सेल, NSE, या भेल? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन बी NSE। तो इस लगातार चल रही दमदार स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस सेट की क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या कहते हैं? विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को क्या कहते हैं? फैलाता, संकुचित करता, कम करता या कमजोर करता? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए फैलाता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई और उस बैठक की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और जय घोष थे। तो कौन सी बैठक थी? कगुई नागा एसोसिएशन के द्वारा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा? तो 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में जो बैठक की गई थी वो कौन सी थी? तो वह थी आपकी ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें कौन कौन से नेता शामिल थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आप देखिए, उसके पहले मैं आपसे फिर से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड प्लीज़ फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। पहला, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सभापति, जिसे आप उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, संयंत्र सभा की अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डाउटफुल रुक जाइए। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को रोकने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। तो आपको मैं बता दें, राज्यसभा के सभापति जो राष्ट्र संयुक्त, जब भी कभी संसद की संयुक्त सत्र की बैठक बुलाई जाती है, उस समय जो होता है उस संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा का सभापति। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही वाला है फ्रेंड वो यही होगा और ये सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं इस थॉट के। तो संयुक्त सत्र की बैठक जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, किसी भी गतिरोध को रोकने के लिए बुलाई जाती है और ये बैठक लगभग जो है साल में 3 बार की जा सकती है, लेकिन कम से कम 2 बार होना ज़रूरी है। लेकिन राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है तो उस समय लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो इस सभा को संबोधित करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमी
हाइड्रेट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, राष्ट्रीय आय गणना में कितने वर्षों की समयावधि को ध्यान रखा जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्षों की समयावधि का ध्यान रखा जाता है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है प्रत्येक 1 वर्ष के पश्चात की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन या संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था और किस दिन किया गया था? जम्मू और कश्मीर जो संशोधन विधेयक था 2021 में पेश किया गया था राज्यसभा में, तो किस डेट पे किया गया था? 4 फरवरी 2021, 4 जनवरी 2021, 4 अप्रैल 2021 या 14 मार्च 2021? तो जम्मू कश्मीर पे संशोधन विधेयक जो पारित किया गया था वो आपका 4 फरवरी 2021 को पारित किया गया था राज्यसभा में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या 8 वर्ष? तो अशोक ने अपने जो है 8वें शिलालेख में, अशोक ने अपने कौन से नंबर के शिलालेख में यह जो है वर्णन किया था कि उन्होंने कलिंग राज पर विजय प्राप्त किया? तो अशोक के 8वें शिलालेख में उनके युद्ध से संबंधित जितने भी वाक्यान हैं उन सभी का वर्णन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, भारत में कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? भारत में कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं, 11वीं, 13वीं या फिर 10वीं? तो जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वह कुल 12वीं पंचवर्षीय योजना आपके भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक ऐसी फसल जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल से संबंधित क्या है? जिन फसलों को आप क्या करते हैं, जैसे चावल की फसल हो गई, आपकी मक्के की फसल हो गई, ये सब आपकी खरीफ की फसलें होती है। कब की फसल होती है? आपकी खरीफ की फसल होती है, जिसे आप 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जड़ मिट्टी में अच्छी तरह से पैदा होती है। तो वह कौन सी है? चावल, जूट या मक्का? तो अभी आपको मैंने बता दिया था खरीफ की फसल के बारे में अगर बात करें तो खरीफ की फसल जो है आपकी ये चावल और मक्का यहाँ पे दोनों होता है, और रबी की फसल में आपका गेहूँ, चना, मटर ये सब आता है। तो आप इन सभी को यहाँ पे अंडर लगाइए। यहाँ पे दोनों प्रश्न के उत्तर आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में वो कौन सा पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों को मुक्त करने की दर तय करता है? निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों को मुक्त करने की दर को तय करता है? जनसंख्या, मिट्टी, ताप या आर्द्रता? तो पर्यावरणीय घटकों को मुक्त करने के लिए आर्द्रता, तापमान, मिट्टी सही है। जनसंख्या जो होते हैं पर्यावरणीय घटक को बढ़ाते हैं, उसकी जो वो स्थिरता होती है उसको असंतुलित कर देते हैं। आपका ऑप्शन जो सही नहीं पूछा है तो वह है आपका ऑप्शन है जनसंख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? भारतीय राष्ट्र परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रोलेट एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट। मिलते हैं ऐसे ही दमदार प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।